My name is Saruk Khan, Kishangarh Girls College Physical Education Lecturer। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारे किशनगढ़ गर्ल्स कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। काफ़ी बार देखा होगा आपने, हरियाणा से जैसा सुना जाता है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है जो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है हरियाणा में, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई जानता ही नहीं है। इसीलिए हमने एक नई पहल कर इसको फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को मत्स्य यूनिवर्सिटी में लागू करवाया और किशनगढ़ गर्ल्स कॉलेज में चालू करवाया। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शरीर की शिक्षा, परंतु भाव केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है बल्कि काफ़ी विस्तृत हैं। कभी इसको शारीरिक प्रशिक्षण कहा गया तो कभी शारीरिक संस्कृति। एक आम व्यक्ति शारीरिक शिक्षा को शारीरिक क्रिया ही मानता है। शारीरिक शिक्षा को केवल शारीरिक क्रिया या शारीरिक क्रियाओं का समूह मानना शारीरिक शिक्षा के संग अन्याय करना है, क्योंकि शिक्षा शब्द का उपयोग शरीर के साथ किया गया है तथा शारीरिक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसका संबंध शरीर क्रिया व शरीर से होता है। इसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष से है जिसका संबंध शारीरिक क्रिया व शरीर से होता है। क्योंकि शारीरिक शिक्षा में शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है, शारीरिक शिक्षा विषय में व्यक्ति की समस्त शारीरिक गतियों, क्षमताओं, क्रियाओं, विकास के समस्त पहलुओं, विकास में गति अवरोध करने वाले तत्वों तथा उनके समाधान का अध्ययन किया जाता है। इसे ही शारीरिक शिक्षा कहते हैं। इसी प्रकार डल्बर्ट आब्रिट्यूफर का कथन है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष की प्रतिक्रिया शारीरिक आंदोलन से प्राप्त होता है। उपरोक्त परिभाषा में अनुभव व प्रक्रिया शब्द का पर विशेष बल दिया गया है। यहाँ पर अनुभव का भाव समस्त शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक से है। इसी प्रकार जे.बी. नैश के अनुसार शारीरिक शिक्षा के समूह क्षेत्र का वह भाव है जिसका संबंध बृहत पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। चार्ल्स ए. बूसर के अनुसार शारीरिक शिक्षा समूह शिक्षा प्रबंधन का एक अभिअंग है तथा जिसका अध्ययन उन शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से है जिसका चयन शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करना है। ब्राउन वेलर के अनुसार इसी संदर्भ में यह कह सकते हैं, शारीरिक शिक्षा उन संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति को बहुत पेशी प्रक्रियाओं में भाग लेने से भी प्राप्त होते हैं एवं उनकी अभिवृद्धि और विकास को चरम सीमा तक बढ़ाते हैं। भारतीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्र सलाहकार बोर्ड की परिभाषा के अनुसार शारीरिक शिक्षा ही है। वह शिक्षा है जो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उनकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं द्वारा शरीर, मन, आत्मा की पूर्ण रूपेण विकास हेतु दी जाती है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास व सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। शारीरिक शिक्षा का माध्यम शारीरिक प्रक्रिया ही है। शारीरिक प्रक्रिया से आशय बहुपेशीय क्रियाओं से है जिनसे शरीर के समस्त अवयवों का उचित विकास होता है। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही एक अभिअंग है। आज की शारीरिक शिक्षा सुनियोजित तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही आधारित है, जिनमें प्रक्रियाओं का चयन व्यक्ति के विकास के लिए ही किया जाता है, जो कि बच्चों के पैदा होने से प्रारंभ होकर मनुष्य के अंतिम समय तक सक्रिय बनी रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा एक विधि है जो शारीरिक प्रक्रिया
का सहारा लेकर उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। वह शारीरिक गतिविधि के माध्यम से व्यक्तियों के व्यवहार तथा अभिवृत्ति के में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करती है। यह केवल प्रक्रिया प्रधान कार्य नहीं है परंतु एक साधन है। सी कोवेल के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन जो बड़ी पेशियों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उत्पन्न होता है। सन 1977 में WHO ने यह घोषणा की आने वाले समय में सन 2000 तक हेल्थ फॉर ऑल की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य तो लीड ए सोशल एंड इकोनॉमिक्स प्रोडेटलिटी, प्रत्येक मनुष्य अच्छी सामाजिक तथा शुद्ध आर्थिक रूप से उत्पादकशील जीवन व्यतीत करे।